people make fun of us in world cricket. They don't get it. But I don't know. हमसे तो ये पूछते नहीं, अच्छा ही है, दूर है पाकिस्तान क्रिकेट से. Blessing in disguise because it's just criticism, politics. वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूं. उन्होंने बोला कि वैसे तो मुझसे वो पूछते नहीं है, जो फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है. तो वसीम अकरम तो कह रहे हैं भाई दुनिया हंस रही है हम पे. नहीं, ठीक बात कर रहे हैं ना भाई, हंस रही है दुनिया. आपके कप्तान को भी हंस रही है दुनिया, आपके कप्तान का मजाक उड़ा रही है. अल्लाह तू दिलों के हाल जानता है. तुझे पता है मैं जानबूझकर लोगों को जलील नहीं करता. ये मुझे प्रोवोक करते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है. इसलिए अब मोड उस पे खड़े हैं हम कि डू और डाई वाला सिचुएशन है. हम यहाँ से बेहतर ना हुए तो हम गहरी खाई में गिरेंगे, और ऐसी खाई में गिरेंगे जहां से ऊपर उठना फिर सालों का काम रह जाएगा. इसका इलाज क्या है? पूरी टीम आउट हो जाए और नई टीम आए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस पे अगर हम किसी की एबिलिटी को बेस कर रहे हैं, मतलब आयरलैंड के खिलाफ भी मैच सामने ही है, उसी में आपको नजर नोबडी परफॉर्म्ड. ये सारों को एक साथ कैसे कुछ हो सकता है? क्या बाबर आजम की कप्तानी इस काबिल थी? अगर बाबर आजम की इतनी सी भी, मैं कह रहा हूं कि एवरेज कप्तानी, बिलो एक तो है ना, बिलो एवरेज कप्तान है, एवरेज से भी पुअर क्लूलेस कप्तान है. अगर ये बिलो एवरेज कप्तान भी होते हैं ना, बिलो एवरेज, पाकिस्तान सुपर 8 खेल रहा होता. वो हमसे हमेशा पूछते हैं मोहसिन भाई, आपकी टीम में अकलियतें क्यों नहीं है? पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कोई हिंदू, सिख, कोई ईसाई प्लेयर क्यों नहीं है? यकीन करें मेरा सर शर्म से झुक जाता है. यहाँ पर इस टीम के साथ काम करने का मतलब ही है कि अपने आप को नंगा करवा देना, अपने कपड़े उतरवा देना, क्योंकि यहाँ पर फैंस भी आपके कपड़े उतारते हैं भाई. यहाँ पर खिलाड़ी भी जब आपके साथ लगती नहीं, आप उनके मुताबिक नहीं चलते, वो भी आपके कपड़े उतरवाते हैं. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल गया तो सब कुछ बदल गया. यानी पॉलिसी कैसे चेंज हो सकती है? पॉलिसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो अथॉरिटी सबके सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की होती है. सिलेक्शन कमेटी की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो ये भी कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है खबरों में कि सिलेक्शन कमेटी को मखसूस करने के बारे में बात की जा रही है. उसमें जो 9 लोगों के अंदर जो डिवाइडेड है, उसको उसके अंदर कमी बेशी करने की बात हो रही है. अगर फैसला करना है, ऑपरेशन करना है, तो जो चीजें गलत हैं, ऑर्गन जो गंदे हैं, सबको काटिए. फिर एक को ना काटिए, एक को काटने, दूसरे को ना. स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूं. उन्होंने बोला कि वैसे तो मुझसे वो पूछते नहीं है, जो फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है. और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ और जो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ, उसके ऊपर बातचीत की. स्पोर्ट्स कीड़ा के ऊपर उनका वीडियो लगा हुआ है, और छोटी वीडियो मगर बड़ी नपी तुली उन्होंने बातें की. उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहा है वो हमसे तो पूछता नहीं है, और मैं शुक्र हूं कि मैं दूर हूं. उन्होंने फिर पॉलिटिक्स का जिक्र किया कि क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स है और बहुत से मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जहां पर पहुंची है. उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दी. उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के पिछले आप चंद माह देख लें, उसमें 3 चेयरमैन बदले हैं. रमीज राजा साहब को बदला, फिर ज़कार शरीफ साहब, फिर नजम शेट्टी साहब आए, उनको बदला, फिर ज़कार शरीफ साहब आए, उनको बदला, फिर अब मोहसिन नकवी साहब आ गए. इन 4 जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान आए हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई क्रिकेट बोर्ड में, और कोई एक पॉलिसी बनी नहीं जिसको लेकर चलता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और मामला थोड़े बेहतर रहते हैं. हर चेयरमैन एक नए कप्तान के साथ, नई सिलेक्शन कमेटी के साथ, नए कोच के साथ आया, और पाकिस्तान क्रिकेट का ये बुरा हाल हुआ. मगर फिर उन्होंने एक खास जो चेंज हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो आज हाल हुआ वो उस चेंज की वजह से हुआ. पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, मगर एक सीरीज के लिए रखा और उसके बाद उसको बदल दिया. उस बेचारे को 1 साल तो देते. ये अल्फाज हैं उनके. सीन ये हुआ अली के वसीम अकरम ने कहा कि मैं शुक्र करता हूं कि मैं पाकिस्तान टीम के किसी कोचिंग स्टाफ में नहीं हूं. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही थकड़ किस्म की क्रिकेट खेले हैं. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निकम्मी किस्म की क्रिकेट खेले हैं. उन्होंने कहा कि बहुत ही ये नलायक वाली क्रिकेट खेले हैं. उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि इनको बेसिक्स चीजें जो नहीं पता. और बात ठीक है यार, वहां पूरे अगर आप देखो वर्ल्ड कप में वहां पर एक मजाक सा बना हुआ था. इंडियन फैंस ने बहुत ट्रोलिंग की, मैं क्योंकि वहां पे मौजूद था, उन्होंने बहुत ट्रोलिंग की. लेकिन इसके अलावा जो बाकी भी टीम्स थी उन्होंने भी बड़ी ट्रोलिंग की कि यार पाकिस्तान टीम क्या इतनी निकम्मी है कि सुपर 8 में नहीं जा सकती. अमेरिका और ये बांग्लादेश और आगे अफगानिस्तान आगे सुपर 8 में है, पाकिस्तान नहीं है. सही बात. तो ये कितनी एम्बैरेसिंग वाली बात थी वसीम अकरम के लिए, हमारे लिए. इंडियन जर्नलिस्ट हमारे साथ अटकेलियां करते रहे, कुछ दोस्त भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो अटकेलियां करते रहे, मजाक करते रहे. हम शर्मिंदा थे, हमारे पास अल्फाज नहीं थे. हम क्या डिफेंड करें? हम इस टीम को क्या डिफेंड करें? अली मेरा आपसे सवाल है कि डिफेंड क्या करें? डिफेंड आपने, इन्होंने दोस्तियां, यारियां, बेशर्मी की इंतहाएं की हैं. एक कप्तान अगर बुज़दिल हो ना अली, तो पूरी, अगर आप उसको शेरों की फौज भी दे दो वो गिर जाती है. ऐसा ही है. इंडिया वाला मैच इतना बड़ा मैच था, इतना बड़ा मैच था अली. रोहित शर्मा खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके कप्तान डर के भाग गए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए. ऐसा नहीं आए, ना मैच के बाद आए ना मैच से पहले आए. मतलब भाई जो 10 दिन जिसने टीम को ज्वाइन किए हुए हुआ है, गैरी क्रिस्टियन, 10 दिन हुआ है, उसको तुमने भेज दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच के पहले और बाद में तू मीडिया को फेस करेगा, फैंस को तू फेस करेगा, मैं नहीं करूंगा. 2-3 बातें वसीम अकरम ने की. दोस्तों मुझे भी ये लगता है कि आप जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी चेंजेस लेके आएंगे, कभी आपका सरबराह चेंज हो रहा है. हमारे यहाँ ये होता है, मैं विक्रांत गुप्ता जी के साथ मैंने एक थोड़ी चिट-चैट की जो मैंने पाक टीवी पे लगाई. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल गया तो सब कुछ बदल गया. यानी पॉलिसी कैसे चेंज हो सकती है? पॉलिसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो अथॉरिटी सबके सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की होती है. वही पॉलिसी लेके आता है. जो बाकी बोर्ड मेंबरान हैं, जो बाकी ओहदेदार हैं, वो माजरत के साथ वो डमी है.
वो तो कोई मतलब किसी बात के ऊपर खड़े नहीं होते, जो चेयरमैन ने कहता हो कहता। यही सबके सब बोर्ड मेंबरान है, यही सबके सब ऑफिशियल है, ऊपर से चेयरमैन चेंज होता है, यही ऑफिशियल कहते हैं ठीक है जी तुसी सही कह दी, शहीन को कप्तान बना दो। जब शहीन को चेंज करने की बारी है तो वो कहते हैं हाँ नया चेयरमैन आता है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बाबर बना दो। यानी वो रेजिस्टेंस नहीं कर रही है। आप बोर्ड मेंबरान है, आप अप्रूवल देने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कभी प्रेस रिलीज देख लीजिए, देख लें आप, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, गवर्निंग बोर्ड ने ओके कर दिया, एक चीज ओके की, अब वो चेयरमैन बदल गया, नया चेयरमैन आया, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, गवर्निंग बोर्ड ने ये भी ओके कर दिया। तो गवर्निंग बोर्ड कर क्या रहा है? मतलब आप कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस देना भाई, कि एक चेयरमैन कह रहा है आपको 3 माह पहले कि ये कप्तान बेहतर है, दूसरा चेयरमैन कहता नहीं ये कप्तान बेहतर है, तो आप चुप करके सर हम तस्लीम कर लेते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। वसीम अकरम तो कह रहे हैं भाई दुनिया हंस रही है हम पे। नहीं ठीक बात कर रहे हैं ना भाई, हंस रही है दुनिया, अपने कप्तान को भी हंस रही है दुनिया, अपने कप्तान का मजाक उड़ा रही है। ये मेहरान कह रहे हैं ना कि भाई आप बाबर आजम को बोल रहे हो तो आप पता नहीं कोई एक्स क्रिकेटर का कोई नाम दे रहे हैं। भाई आप मुझे बताओ मेहरान, क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? क्या बाबर आजम की कप्तानी इस काबिल थी? अगर बाबर आजम की इतनी सी भी, मैं कह रहा हूं कि एवरेज कप्तानी, बिलो एक तो है ना, बिलो एवरेज कप्तान है, एवरेज से भी पुअर क्लूलेस कप्तान है, अगर ये बिलो एवरेज कप्तान भी होते ना, बिलो एवरेज, पाकिस्तान सुपर 8 खेल रहा होता। क्योंकि ये एवरेज भी नहीं, ये क्लूलेस कप्तानी थी कि पाकिस्तान ये आयरलैंड से मर मर के जीता, कनाडा से मर मर के जीता, और यूएस और इंडिया से जीते हुए मैच हुआ वो हार गया। तो ये मानो कि क्लूलेस और थक्कड़ कप्तानी, अल्फाज इस्तेमाल करो, थक्कड़ कप्तानी थी। वसीम अकरम तो छोड़ें, बाकी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी टीम के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर इस टीम के साथ काम करने का मतलब ही है कि अपने आप को नंगा करवा देना, अपने कपड़े उतरवा देना, क्योंकि यहां पर फैंस भी आपके कपड़े उतारते हैं भाई, यहां पर खिलाड़ी भी जब आपके साथ लगती नहीं है, आप उनके मुताबिक नहीं चलते हैं, वो भी आपके कपड़े उतरवाते हैं, और जो कसर बची होती है वो एंड पे पीसीबी जो है वो आपको नंगा करके ना फिर जो जॉब से निकाल देता है। ये तो वसीम अकरम क्या देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जो हो रहा है इतने सालों से, तो कोई भी इज्जतदार बंदा जो है ना वो पाकिस्तानी टीम के साथ आज के दौर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बात सीधी साधी है। वो आपको तस्वीर भी आपने देखी होगी, मैंने बताया था आकाश चोपड़ा ने, इवन जो कॉफी थी वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की वो मशीन थी, तो मैं अभी आई था कप मेरे हाथ में था, तो आकाश चोपड़ा वो मिल्क का वेट कर रहे थे कि दूध अभी आना था, तो काफी देर हमने बातचीत वहां पे की। फिर आकाश चोपड़ा ने मुझे कहा कि रुके आप, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूं, तो आकाश चोपड़ा ने जो वो कॉफी मुझे बना के दी। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे स्टीवन स्मिथ भी आ गए थे, उनसे भी फिर हाई हेलो हुई, क्योंकि खाना शाना जो भी वहां पे लगा हुआ था वो सब के लिए एक साथ ही था, कॉफी शॉफी किसी ने पीनी है तो एक साथ ही होनी है। तो वसीम अकरम वहां पर आप कह लो कि उस एरिया में ही थे, तो सारे अगर आप देखो क्रिकेटर्स वहीं पर आ रहे थे। मैं अभी ये बात करूं कि वसीम अकरम वहां भी नजर आ रहे थे बड़े शर्मिंदा से। हाँ, वसीम अकरम की बात इंडिया वाले मैच के बाद मेरी बात सुने, गैरी क्रिस्टन कितने बड़े कैलिबर का कोच है, उसके आप कह लेंगे उसके जो प्रोफाइल है उसके अंदर वो वर्ल्ड कप लगा हुआ है जो उसने इंडिया को जितवाया था 2011 का। इतने बड़े कैलिबर का कोच आपने अपने साथ लगा के उसको भी